अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट ऑन एसिड बेस स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यह है क्या चीज़। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि इज़ अ बाउंड फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। के हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि कोवलेंटली बाउंडेड होता है। ये इसकी नेचर को शो कर रहा है टू अ स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही होती है कि हमारे पास हाइड्रोजन होता है और कोई भी स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोनेगेटिव साथ एटम अटैच होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। और ये एक एग्जाम्पल है। ये बात आपने याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट है, ना कि यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो की पॉइंट्स है। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी सुने होंगे, उसमें की पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप अगर की पॉइंट्स को अच्छी तरह से अपने जहन नशीन कर लेते हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। इसके की पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज दी एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज दी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं विच वन। ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, बेंजोइक एसिड एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें से हमारे पास कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। ये जब आयोनाइज होता है, आप देख सकते हैं, जब ये आयोनाइज हुआ हमारे पास जो ऑब्टेन होगा वो रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। -H जब रिमूव हुआ तो ये हमारे पास हुआ COO नेगेटिव। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जब -H रिमूव हुआ, यहाँ पर COO नेगेटिव, और ये जो हमारे पास OH था, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो गई, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है मैलिक एसिड और फ्यूमिक एसिड। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन इधर से रिमूव होगा, जब हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये कुछ इस तरह का रिएक्शन बनेगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिएक्शन बनेगा। ये हाइड्रोजन और क्या कहते हैं, COO, एक H रिमूव हो गया और COOH। यहाँ पर आ गई हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गई हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और नेक्स्ट जब हमने -H इधर से फ्यूमिक एसिड से रिमूव किया तो क्या सिचुएशन बनती है हमारे पास। ये सिचुएशन हमारे पास कुछ यूँ बनती है, COO नेगेटिव और H। और नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ ऑब्टेन होती है। यहाँ पर हमारे पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं हो रही, तो दैट्स वाई मैलिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू फ्यूमिक एसिड। सो वी कैन से दैट A इज़ ग्रेटर एसिडिक देन B। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो ये है, ये मोस्टली ये क्वेश्चन आपको पेपर में नज़र आएगा कि वाई इनोल फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म ऑफ एसीटो एसिटिक एस्टर। में फिर से अगेन रीज़न ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हमने एसोसिएशन करके देख लेनी है। ये हमारे पास कुछ इस तरह आती है कि CH3 हमारे पास ये हो गया और CO डबल बाउंड। ये मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे हुआ। C डबल बाउंड
O O C2H5 और पार्शल पॉजिटिव एंड पार्शल नेगेटिव। ये हमारे पास है इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म ये यहाँ पर कुछ यूँ हुआ कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना हमारे पास, इसका वो इधर आ गया, ये वाला बाउंड इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला इधर चले गया। कुछ यूँ यहाँ पर रिएक्शन अकर हुआ। जो हमारी कीटो फॉर्म है वो लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बाउंडिंग प्रेजेंट है। इंशाल्लाह आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेजॉरिटी आपके क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। इवन बीएस में भी, बीएस जो 4 ईयर प्रोग्राम है उसके लिए भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। नॉट टू मच लेंथी। ये आपका बीएस का भी सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इस की पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं, और जो एफएससी लेवल में है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि आप उनके आयनाइजेशन वगैरह करके देखें। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टीरिक इफेक्ट ऑन